हेलो व्हाट्स अप एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है यार, हम ना कनाडा जाना चाहते हैं बाय हुक एंड क्रूक। हमें जाना है कनाडा के में इन्फ्लेशन है, कनाडा में लाइफ इजी नहीं है, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। डजंट मैटर विच प्रोविंस वी मूव, कनाडा में अगर हमारे पास स्किल्स नहीं होगी तो हम पैसे नहीं कर पाएंगे। हम इतना लोन लेके जा रहे हैं या हम इतना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, क्या हमें उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो हमारा मेन मोटिव है, जो हमारा मेन पर्पस है, पीआर परमानेंट रेजिडेंसी, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। लाइफ में अभी बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं और किस इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे हमें भरोसा करना चाहिए, किस एजेंट पे हमें भरोसा करना चाहिए, सब चीज़ों के रिगार्डिंग बात करूंगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। देखो मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ आपको। करंट सिनेरियो में अभी क्या चल रहा है, जो लास्ट 4 to 5 years चल रहा है और जो आगे 4 से 5 साल भी चलेगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इज इट रियली वर्थ मूविंग टू कैनेडा और नॉट। सो दिस इज माई ओपिनियन, माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है जिनका जो स्टडी वीजा पे गए थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में। सो यू विल गेट एन आइडिया। देखो यार, सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन है, ट्रू। अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, दैट्स ट्रू। स्किल्स नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। रेफरेंस है, स्किल्स है और आपके पास सही लोकेशन पे हो तो अगर जॉब मिलेगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। पीआर मिलना मुश्किल है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो जर्नी शुरू होती है ना, वो कनाडा से शुरू नहीं होती, वो आपकी जर्नी आपकी होम कंट्री से शुरू होती है। जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में फाइल करते हो, वहाँ पे एडमिशन लेते हो या उसका एक ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो। मैं आपको उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते हो तो सबसे पहले ये चेक करो कि जो वो आपको चीज़ें दे रहा है क्या वो आपके बेनिफिशियल के लिए है या नहीं है। आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट का बेनिफिट नहीं देखना, आपको अपना बेनिफिट देखना है। दैट इज वाई ऑलवेज से कि ऐसे कंसल्टेंट के पास जाओ जो CICC RCIC अप्रूव्ड, जो कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है और जिसको डीप नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है, और जो आपका भला सोचे, जो ये देखे कि आपको कहाँ बेनिफिट हो रहा है ना कि उसको कहाँ बेनिफिट हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्टाफ वीजा पे जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। मैं नंबर बीच में मेंशन कर दूंगा एंड वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर दूंगा। यू कैन टेक माय नेम एज एन रेफरेंस, आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा हर चीज़ के रिगार्डिंग। आप किसी भी फाइल करते हो, चाहे विजिटर वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, स्टडी वीजा हो, LMI हो, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप फाइल करना चाहते हो, इवन डायरेक्ट पीआर के लिए फाइल करना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट स्टाफ वीजा। सो मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो यार, फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल इन कैनेडा राइट नाउ इट्स बिल्कुल डूम्ड है, बिल्कुल डाउन है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी जॉब्स है नहीं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल है। आप ये सोचो कि मैं रेस्टोरेंट में वर्क कर लूँ, कैशियर की जॉब कर लूँगा, फूड काउंटर अटेंडेंट की वॉलमार्ट में, कॉस्को में, या किसी रिटेल स्टोर में या लोकल चेन में वर्क कर लूँगा, मुझे आराम से जॉब मिल जाएगी। इट्स नॉट दैट इजी इन द करंट सिनेरियो। बहुत कॉम्पिटिशन है, पार्ट टाइम जॉब्स मिलना इतना मुश्किल नहीं है। ऊपर से कॉलेज की आपकी टाइमिंग, यूनिवर्सिटी की टाइमिंग, क्लासेस की टाइमिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो को अपने आवर्स मैच करना या आवर्स को मैनेज करना वो इतना मुश्किल होता है। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ नाइट शिफ्ट मिले, आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिल सकती है, इवनिंग शिफ्ट मिल सकती है, उस टाइम आपकी क्लास चल रही हो, तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि आप वहाँ पे आवर्स को मीन्स आप पैसे कमा सको, आप जॉब पे भी जा सको, पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सको। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है। इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस प्रोविंस में रहती हो और आपकी लोकेशन क्या है और आपकी जॉब कहाँ पे है। ट्रांसपोर्टेशन रिगार्डिंग में एक चीज कहना चाहूंगा, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, एब्स्ट्रैक्ट लेटर अपनी होम कंट्री से जरूर लेके जाना और कैनेडियन लाइसेंस जरूर बनाना। इट विल हेल्प यू एज एन आइडिया ऑल्सो, और आपके पास होना चाहिए। आप कभी ना कभी तो गाड़ी खरीदोगे, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1-2 साल बाद गाड़ी जरूर खरीदोगे। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, गाड़ी तब खरीदना जब आपको जरूरत हो और जब आपको पता हो कि उससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो। लाइक आप राइड शेयरिंग कर रहे हो, कार पुलिंग कर रहे हो, आप उससे भी पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आपको पता है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, और आपको पता है कि कैसे पैसे अर्न कर सकते हो थ्रू कार पुलिंग, राइड शेयरिंग, तभी आप गाड़ी खरीदना। और कोशिश करना कि गाड़ी नई नहीं, सेकेंड हैंड, थर्ड हैंड गाड़ी लो। किसी को शो ऑफ मत करो, अपने बेनिफिट के लिए देखो, अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए देखो। अगर बेनिफिट हो रहा है, आप कंफर्टेबल फील करोगे, आप उसकी किस्तें, इंश्योरेंस, EMI पे कर पाओगे, आप कैश में भी लेते हो, आप इसकी इंश्योरेंस पे कर पाओगे, तभी लेना। आपके पास पैसे, इनफ फंड्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि गाड़ी ले ली, आप इंश्योरेंस पे नहीं कर पा रहे, आपने गाड़ी ले ली EMI पे, आप EMI नहीं पे कर पा रहे, तो कोई बेनिफिट नहीं है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे कोर्स को चूज करो जिसकी डिमांड हो, जिसकी वैल्यू, और जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स में भी, और इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जॉब्स के अंदर में भी। देखो कनाडा में मेडिकल फील्ड, नर्स फील्ड, प्लम्बर, मैकेनिक, डिजाइनिंग, शेफ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, इनकी बहुत डिमांड है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत डिमांड है। इन चीज़ों में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, खासकर जो स्किल बेस्ड वर्क होते हैं, ये अपनी होम कंट्री से सीखो,
यहाँ से सीखोगे ना और वहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करोगे, आपके लिए बहुत ईजी होगा चीज़ों को समझना, सीखना, और आप प्रोफेशनल हो गए, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। आई नो कि यहाँ पे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, वो सीखना नहीं चाहते। उनके नज़र में ये काम छोटे मोटे काम हैं। सेम गोज टू, अगर आप यहाँ पे इंडिया में रैपिडो, ओला, उबर चलाओगे तो आपके लिए जो इसकी वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है इन जॉब्स की रिगार्डिंग, बहुत डाउन है। लेकिन 95-98% या 90% स्टूडेंट्स ये ओला, उबर मीन्स उबर, लिफ्ट चलाते हैं। ओला तो होती नहीं वहाँ पे, उबर चलाते हैं, तो ड्राइविंग करते हैं। क्यों? मजबूरी है, क्योंकि पैसा कमाना है। पैसे नहीं कमाओगे तो खाओगे क्या? अपना एक्सपेंस निकालोगे क्या? तो हर कोई ना कोई जॉब करता है, चाहे वो रेस्टोरेंट में जॉब करे, चाहे वो मैकडी में करे, या पिज्जा हट में करे, बर्गर किंग में करे, किसी भी एक्सवाइजेड स्टोर पे करे, किसी भी फ्रेंचाइजी में करे। हर कोई जॉब करता है, लेकिन आप यही जॉब अपनी होम कंट्री के अंदर नहीं करोगे, बिकॉज ऑफ आपकी नज़र में उसका स्टैंडर्ड लो है आपकी कंट्री में, लेकिन वही सेम उसका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाता है जब आप कनाडा में होते हो, क्योंकि आपके माइंड में है कि हमें वहाँ पर कोई जज नहीं करता। वैसे घंटा पढ़ यहाँ भी नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा आना चाहिए। लोग आपका स्टेटस देखते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें देखते हैं, ये नहीं देखते कि आप क्या हो क्या नहीं हो। जब में पैसा होगा सब पूछेंगे, पैसा नहीं होगा तो आपके अपने भी नहीं पूछेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको स्किल बेस के रिगार्डिंग कहता हूँ, ये कोर्स लोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, पीआर के रिगार्डिंग भी, और आपको जॉब भी आराम से मिल जाएगी। अब मैटर करता है कौन से प्रोविंस को चूज करना है। देखो, ऐसे प्रोविंस को चूज करो जहाँ पे पीआर की पॉसिबिलिटी बहुत इजी है आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। लाइक जो आरएनआईपी कम्युनिटी से आती है, इसके रिगार्डिंग मैं पहले बात कर चुका हूँ। 11 कम्युनिटी से आती है जो कुछ स्क्रीन पे शो हो रही है। अटलांटिक प्रोविंस में जाओगे, नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इनमें जाओगे तो आपके पास चांसेस बहुत ईजी है। 2 ईयर की स्टडी करो, 1+1 करो कॉन्टिन्यूस, 0 एक्सपीरियंस है, यू कैन फाइल अंडर द पीएनपी। 1 साल नहीं तो 1.5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाएगा। या आप यूकॉन प्रोविंस में जाओ, यूकॉन प्रोविंस वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंस। और मैं एक चीज इसमें कहना चाहूँगा कि 99.9% श्योरिटी होती है कि यहाँ पे आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा लेट मिले, अभी लेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि वाईएनपी भी थोड़ा लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड पीआर की अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन 1 साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन पीआर की 101% श्योरिटी है, आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा यूकॉन प्रोविंस के अंदर। वहाँ पे एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ यूकॉन। कोई भी कोर्स लोगे वहाँ पे सिंपल से कोर्स ही मिलते हैं, चाहे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, 1+1 ग्रेजुएशन कोर्स ही मिलते हैं। और आप आफ्टर 12th जा रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि यूकॉन अटलांटिक प्रोविंस को ही चूज करना। आफ्टर 12th जा रही हो तो, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे सर्टिफिकेट कर रहे हो, 1+1, इन्हीं प्रोविंस को ही चूज करना। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक में जाओगे, एडमिशन मिल सकता है, प्रोविंशियल और पाल मिल सकता है, ऑफर लेटर मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, लेकिन पीआर नहीं मिल सकता। एक चीज रखना, पीआर नहीं मिलेगा आपको। सो चूज योर प्रोविंस वेरी वाइजली एंड लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। कुछ भी किसी तरह के स्किल्स हो, चाहे वो नेल पेंटिंग हो, हेयर एक्सटेंशन की, इनकी बहुत डिमांड है। आई ट्रस्ट मी, बहुत डिमांड है इनकी, बहुत हेल्प करेगी आपको चीज़ें। जितनी चीज़ें आप मल्टी टैलेंटेड होगे उतना आपके ईजी होगा पैसा अर्न करने के रिगार्डिंग। अदरवाइज दिक्कतें तो बहुत आएगी, और अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इश्यूज तो बहुत आ रहे हैं टू अर्निंग अ मनी। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप वहाँ पे जाओगे स्कैम बहुत होते हैं, तो फ्रॉड बहुत होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, फेसबुक ग्रुप बने होते हैं। एक चीज़ रखना, कोई आपको बोले कि हमें कॉल करो, हम आपको जॉब दे देंगे, आप हमें इतने पैसे दो, आप ये लाइसेंस ले लो, वो लाइसेंस ले लो, आपको जॉब दिलवा देंगे, ये सब चूतिया बनाने वाली स्कीम होती है। बेवकूफ़ मत बनो, चेक करो उस चीज़ की डिमांड है या नहीं है, एंड मेक श्योर यू शुड हैव अ रेफरेंस। लोगों से मिलो, बी एक्सट्रोवर्ट, रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाओ, और किसी को भी जॉब के लिए पैसे मत पे करना, खासकर किसी की बातों में मत आना। सो यूज योर माइंड, learn skills, make reference, choose the right province, right college at university, and always choose a public university, public college, and always choose that course जिसकी क्रेडिट लिमिट हो, जो आपको क्रेडिट्स दे। जो कोर्स नॉन क्रेडिट है वो आपको हेल्प नहीं करता पीएनपी के अंदर, स्पेशली अल्बर्टा के अंदर, एएआईपी के अंदर हेल्प नहीं करता। ऑलवेज चूज द क्रेडिट कोर्स, इट विल हेल्प यू अंडर द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। एक पीआर का पाथ ऐसे भी होता है, और एक होता है एक्सपेंट के थ्रू। पीएनपी के लिए आप क्रेडिट कोर्स ही चूज करना, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। और जाने से पहले ये चेक करो कि आपका सीआरएस स्कोर बन कितना रहा है। अगर आपका सीआरएस स्कोर 500 से ऊपर जा रहा है, 500 के प्लस या 500 के नियर बाय भी जा रहा है, 480, 500 भी जा रहा है, तो ही कनाडा जाना। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई, और हर किसी को कनाडा का पीआर नहीं मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग, हर कोई नहीं कनाडा पीआर ले सकता। करंट सिचुएशन में ऐसे ही है।
आगे 2025, 26, 27 में भी ऐसा ही रहेगा। 2024 में 4,85,000 सीट्स है इन टर्म्स ऑफ पीआर, 2025 में 26 में 5 लाख सीट्स है ईच ईयर। सो इट्स नॉट ईजी फॉर यू। एंड एक माइंड में क्वेश्चन होता है कि यार मेरी इतनी इनकम है, कनाडा में इतना, मैं इंडिया में इतना कर रहा हूँ, मैं अपने होम कंट्री में इतना कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस किया, मेरी जॉब चल रही है, मैं 80-90 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, क्या मुझे कनाडा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखो, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, आपका रोड मैप, आपका गोल, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। बट मेक श्योर अगर आप कनाडा जाते भी हो तो जाओगे तो स्किल सीख के जाना एंड बी एडजस्टेबल, मेंटली स्ट्रांग। डिप्रेशन होगा, आपको झेलना पड़ेगा, मेक रेफरेंस एंड कॉन्टैक्ट, सब कुछ आपको अपने आप आना चाहिए, तभी कनाडा जाओ। स्टार्टिंग में 1.5-2 साल हो सकता है आपको ऊपर नीचे थोड़े इश्यूज आएंगे, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। हर किसी को नहीं आते, किसी को 2 महीने में बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है, 1 महीने में बिल्कुल चिल मूड में आ जाता है, कोई किसी को करते करते चीज़ों को ऑब्जर्व करने में, चीज़ों को उस इन्वायरमेंट में ढालने में 1-2 साल या 3 साल लग जाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन। आपका गोल क्या, आपका रोड मैप क्या, आप कितने पैसे अर्न करना चाहते हो, आपका वाइडर पर्सपेक्टिव क्या है इन फ्यूचर के रिगार्डिंग, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है गोल के रिगार्डिंग, मीन्स अपनी लाइफ में, वो डिपेंड करता है। बट अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि कनाडा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इंडिया छोड़ के, मेरे हिसाब से बिल्कुल जाना चाहिए। कनाडा में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन तभी अपॉर्चुनिटीज़ है जब आपके पास स्किल्स है और आपके पास बहुत सारे गेट भी खुल जाते हैं, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो अपनी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग हो, बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हो। तो आई वुड से यू शुड गो टू कनाडा। डजंट मैटर किसी भी वीज़ा पे जाओ, चाहे LMI पे जाओ, स्टडी वीज़ा पे जाओ, चाहे बिजनेस वीज़ा पे जाओ, किसी भी वीज़ा पे जाओ, बट यू शुड गो। But you should have a roadmap, you should have a goal, and you should have a proper guidance from the someone who knows you very well and who you think that कि he or she will guide me properly। वो आपका भला सोचेगा, अपना नहीं। And if you need any mini session 1-to-1, you can DM me on Instagram। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।